आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराएगा इजराइल। दुश्मन के इलाके में भारी तबाही लाने वाला सामान तैनात। कुछ दिन पहले चले तगड़े संघर्ष के बाद एक बार फिर इजराइल हमास के खिलाफ आग उगलने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसकी ताकत में इजाफा करने के लिए एक ऐसा हथियार सामने आ चुका है जो पलक झपकते ही जंग का पूरा नक्शा ही बदल देता है। नाम है स्वाम। ये वो ड्रोन है जिसे फ्यूचर वेपन कहा जा रहा है। ये वो ड्रोन है जो हमास के आतंकियों पर कहर बनकर टूटेगा। इजराइल इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन स्वाम का इस्तेमाल अब हमास के आतंकियों पर कर रहा है। जानकारी यह है कि इजराइल ने पहली बार किसी सैन्य कार्रवाई में इसी ड्रोन की एक सेना को हमास पर हमले के लिए भेजा है। अब हमास के टेररिस्ट आकाश में छिपे या पाताल में, स्वाम ड्रोन उन्हें निस्तेनाबूद करके ही छोड़ेगा। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली ड्रोन सेना की गाजा पट्टी में बिना दाखिल हुए अपने टारगेट को चुन चुन कर खत्म करना भी शुरू कर चुका है। स्वाम के करिश्मे को देखकर दुनिया भी दंग है। हमास हैरान है कि वो छिपे तो कहां, घुसे तो कहां। स्वाम एक आतंकी को अपना निशाना बनाता जा रहा है। इससे पहले स्वाम के हाइब्रिड वॉर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल हमलों से बचाव के लिए किया गया था। हमास के रॉकेट हमले और हवा में ही उन्हें इजराइल ने नष्ट किया। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे इजराइल ने हमास के रॉकेट को हवा में ही पानी पिला दिया था। टारगेट की पहचान कर उन्हें नष्ट करने की खासियत ने स्वाम ड्रोन को और खास बना दिया है। ऐसी एडवांस तकनीक को इजराइल ने अपने रॉकेट पर भी लगाया है, ताकि गाजा पट्टी में हमले के दौरान उसकी मिसाइल या रॉकेट घनी आबादी में ना जा सके। इतना ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी जरूरत के मुताबिक खुद ही रॉकेट लॉन्च करने के लिए भी डिजाइन की गई है। गाजा पट्टी में उड़ रहे इजरायली एआई ड्रोन को जब भी हमले की जरूरत होगी तो उसके कमांड पर मिसाइल सेल्फ टारगेट को लॉक कर लेगी और लॉन्च हो जाएगी। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो दुश्मन का बचना मुश्किल है। एआई ड्रोन हमास के आतंकियों को ऐसे ही चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। मई महीने में हमास ने इजराइल पर लगभग 4000 रॉकेट से हमला किया था। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को बेअसर कर दिया। इजराइल पहले से ही अपने आसमान को महफूज रखने के लिए काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि इजराइल के पास घातक एआई ड्रोन तकनीक स्वाम है। ये बेहद ही सस्ता और सटीक है। मई महीने में इजराइल पर हुए हमले पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हमास के 90% रॉकेट को हवा में ढेर कर दिया था, लेकिन बाकी बचे 10% रॉकेट ने जमीन पर तबाही मचाई थी। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस से हमले को रोक तो लिया, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलें काफी खर्चीली थी। इसलिए इजराइल की सरकार ने स्वाम ड्रोन को इजाद किया। इजराइल के पास आयरन डोम समेत कई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की कीमत काफी ज्यादा होती है। ऐसे में दुश्मन के एक रॉकेट को रोकने के लिए कई बार 2 या इससे भी ज्यादा मिसाइलों को फायर करना पड़ता है। इसलिए इजराइल ने हमास के लॉन्चिंग साइट और ठिकानों को तबाह करने का फैसला किया। लेकिन हर बार की तरह गाजा की घनी आबादी उसकी कार्रवाई में आड़े आ रही थी। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में चल रहे चरमपंथियों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तब भी मुस्लिम देशों ने इसी मुद्दे पर छाती पीटनी शुरू कर दी कि इजराइल घनी आबादी वाले इलाके में हमले करके बच्चों, बूढ़ों और औरतों को निशाना बना रहा है। इजराइल ने इन्हीं आरोपों को ध्यान में रखते हुए एआई तकनीक से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजराइल पर हमास हमला करे उससे पहले ही एआई ड्रोन उन पर कहर बनकर टूट पड़ता है। हमास की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है, साथ ही उनके लॉन्चिंग साइट को भी तबाह कर देता है। इस एक तकनीक से इजराइल को काफी राहत मिली है। कम खर्च में इजराइल का एयर डिफेंस मजबूत हुआ है। हमास के दागे गए रॉकेट को रोकने के लिए इजराइल को किसी महंगी मिसाइल को एक्टिव रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एआई ड्रोन स्वाम ही हमास का खेल खत्म करने के लिए काफी है। ये है स्वाम ड्रोन की खासियत। दुश्मन के इलाके में भारी तबाही ला सकता है। हल्के वजन और हाईटेक एआई तकनीक से लैस है। किसी भी टारगेट पर सटीक प्रहार करता है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भ्रमित कर सकता है। इनमें बंदूक और विस्फोटक लोड किया जा सकता है। सेना तक रसद और अन्य सैन्य सामान पहुंचाया जा सकता है। एक साथ जब कई स्वाम ड्रोन मिशन को अंजाम देते हैं तो उस वक्त ये एक आदमी की तरह काम कर रहे होते हैं। इसलिए इन्हें भविष्य का योद्धा भी माना जा रहा है। यानी अगर भविष्य में युद्ध छिड़ता है तो ये जंग इंसान और इंसान से नहीं बल्कि 2 टेक्नोलॉजी के बीच होगी। जिस इलाके में इस ड्रोन आर्मी को ड्रॉप किया जाता है वो दुश्मन के ठिकाने की पहचान करके मदर ड्रोन अपने अंदर से कई छोटे छोटे ड्रोन को रिलीज करती है। ये ड्रोन आर्मी दुश्मन को आइडेंटिफाई कर हमला शुरू कर देते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि मिसाइल या एंटी क्राफ्ट गन से हमला भी बेअसर होता है। वैसे भी इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। इनके अचानक हुए हमले से दुश्मन भी दहल उठता है।
वॉर किस टेक्नोलॉजी को कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना इंसानी कॉन्टैक्ट का युद्ध कहते हैं। ऐसा आपने अभी तक फिल्मों में ही देखा या सुना होगा, लेकिन ड्रोन स्वॉर्म की तकनीक ने भविष्य के युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। एआई स्वॉर्म के अचूक अस्त्र से हमास के आतंकियों का बच पाना अब मुश्किल है।